फादर गुरुजी के यहाँ आया करते थे। उसने अपने लड़के को बार बार बोला, लेकिन वो अंकल नहीं आए। वो कहते जी हमारी तो जो काली माता जो देवी का होता है उसको मानते हैं, और उसने अपने पापा को बार बार मना किया। उसके फादर जब लास्ट उस पे थे, डेथ बेड पे थे, तो उनके फादर ने एक अपने लड़के से वचन ले लिया। उसने कहा कि मेरे कहने से एक बार गुरुजी के यहाँ जाना। तो एक बार के लिए आए थे गुरुजी के यहाँ कि भाई मेरे फादर ने बोला, मैंने उनको एक कमिटमेंट कर दिया कि भाई एक बार गुरुजी के यहाँ जाऊंगा, तो एक बार के लिए आए थे। तो ऐसे ही बहुत से हैं कि वो अपने मन से नहीं आया ना, उसको ऐसा कोई विश्वास था, भरोसा था, पर फादर के साथ एक कमिटमेंट कर दिया उसने मरते हुए को कि एक बार उनके कहने से मैं जाऊंगा। वो एक बार आए थे, और वो एक बार आने के बाद फिर तो गुरुजी और जाने और वो जाने। हमारी संगत में भी यही है कि गुरुजी ये कहते हैं एक बार किसी को मेरे दर पे ले आओ और छोड़ दो, बाकी उसने और मतलब हमारे बीच में कोई नहीं है तीसरा। उसने कब आना है, कैसे आना है, कितना आना है, वो सब गुरुजी जानते हैं। क्या गुरुजी ने करना है, उसका कल्याण करना, वो भी सब गुरुजी जानते हैं। हमारा इतना ही बहुत है कि एक बार हमें जरिया बना दिया कि एक बार ले जाके गुरुजी के दर पे छोड़ दे। तो वो अंकल एक बार आए, आने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि नौकरी छोड़कर कोई बिजनेस किया, और 1 साल हो गया करीब, और 1 साल में बिजनेस कुछ चला नहीं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि एक दिन मैं ऐसी संगत के बैठ के सब अपने अपने सत्संग सुना रहे थे, तो मैंने भी उनको बोला कि मैं तो 1 साल से हो गया और मेरी तो गुरुजी सुन ही नहीं रहे, और बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेस में कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा। तो जो संगत थी उनमें कोई ऐसे थे नॉन पंजाबी, उन्होंने कहा कि गुरुजी तो है ना पंजाबियों को गुरु हैं, वो पंजाबियों की ज्यादा सुनते हैं और हमारी तो सुनते ही नहीं है। तो उसने कहा फिर क्या करें, कह रहा गुरुजी से लड़ाई कर ले, गुरुजी से बोल के मैंने नहीं आना आपके यहाँ, तो आप तो जो है ना पंजाबियों गुरु, आप हमारी तो सुनते नहीं, 1 साल हो गया। तो मैंने करके कि मैंने नहीं आना गुरुजी, और वो अपने घर नहीं आया मंदिर। तो उन्होंने बताया कि रात को 2:30 बजे करीब जो है ना गुरुजी पहुंच गए उसके यहाँ। तो वो बता रहे हैं कि डबल बेड पे उनकी वो सोए भी हुए हैं, और साथ में गुरुजी बैठे हुए हैं, और उसके साथ वो भी बैठे हुए हैं। जो हमारी सोल है ना, जिसकी प्योरिटी की बात आ रही है, तो जो इसका पंचभूत शरीर है वो उनको बेड पे दिखाई दे रहा पड़ा हुआ, और वो साथ में बैठे हुए हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं। तो गुरुजी बोलते हैं भाई तू नाराज क्यों आना छोड़ रहा है। उसने कहा गुरुजी आप जो है ना 1 साल हो गया मेरी, तो आप तो सुनते ही नहीं हो आप। वो कहने लगा कह रही गुरुजी आपने कहा था कि जो तुम तेरा जो है ना इस तक ये नवंबर दिसंबर तक तेरा ठीक हो जाएगा, और ये तो जून आ गया। तो गुरुजी ने बोला कि उसको कह ले भाई अगर ये ना बोलता मैं तेरा जून आ जाता क्या गुरुजी आपको पता नहीं मेरी क्या क्या परेशानी चल रही है, क्या है दिक्कत है, बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस में कुछ नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने उसको बोला था कह ले भाई तू आना मत छोड़, तू तेरा जो काम है तू कर, जो मेरा काम है मेरे को करने दे। तो उसने कहा गुरुजी आपको पता नहीं मैं कितनी दिक्कत में हूं, कितनी तकलीफ में हूं। तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा एक चीज बता कि 1 साल से तेरी कौन सी ऐसी जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही। कहने लगे कि मैंने पूरा दिमाग पे जोर मारा कि बच्चों की फीस भी जारी है, खाना पीना भी चल रहा है, मकान का भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मतलब जिंदगी की जो जरूरतें हैं वो सब पूरी हो रही है, और बिजनेस में कह रहे हैं 1 पैसे का फायदा नहीं हुआ। तो कह रहे गुरुजी महाराज ऐसा तो मतलब वो है नहीं कि भाई जो आप है। कह रहे भाई तेरी वो क्या है, तेरे को कितना पता है अपने बारे में। कह रहे गुरुजी मेरे को तो 100% पता है अपने बारे में, मेरी जरूरतें मेरी परेशानी मुझे ही पता है। तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा तेरे को अपने बारे में 100% पता है। तो उन्होंने गुरुजी ने एक दिन बताया कि तेरी लाइफ का बड़ा मेमोरेबल दिन था, और उस दिन तू बड़ा खुश था, नए कपड़े डाल रखे थे, इस तरह के कपड़े थे तेरे, वो कौन सा दिन था तेरी लाइफ का। कह रहे मैंने सारा दिमाग पे जोर लगाया लेकिन मेरे को वो दिन याद नहीं आया। तो फिर गुरुजी ने जैसे पिक्चर चलती है ना ऐसे दिखाया सामने, वो दिन दिखाया, वो ओकेजन दिखाया, वो कपड़े दिखाए, सब कुछ दिखाया गुरुजी ने। गुरुजी ने बोला अब बता अपने बारे में कितना जानता है। तो गुरुजी अब 2-3 सवाल गुरुजी ने पूछे उनको। तो उसने बोला कि गुरुजी आप ऐसे पूछोगे कि 15 दिन पहले शाम को कौन सी सब्जी खाई थी, ऐसे थोड़ी याद रहता है। गुरुजी ने बोला कि लग भाई तेरे को, तुम तो कह रहा था कि मेरे को अपने बारे में 100% पता है, और जो तेरा बीत गया, जो जिससे तू जिस फेज से निकल के आया, जिस पाथ से निकल के आया, वही तेरे को याद नहीं है। और मेरे को तो तेरा जो बीत गया वो भी पता है, तेरे पिछले जन्म भी पता है, ये जो चल रहा है ये भी पता है, आगे क्या होना है वो भी पता है। तो उसने बोला कि गुरुजी इस हिसाब से तो मेरे को 0% भी नहीं पता अपने बारे में। तो गुरुजी ने हंस के बोला कि भाई अब ये देख ले कि कितनी जीरो लगाना चाहते हैं उसमें। गुरुजी ने बोला उसको कि जो जिसके लिए तू नाराज हो रहा है, आना छोड़ रहा है, तेरी जो जरूरतें हैं, जो परेशानी है, मैंने जो तेरे उसमें रीराइट कर दिया है,
जो लिखा हुआ था उसको मिटा के नया जो लिखा है उसका सिर्फ 5% है। मैं तेरे को अभी 10% दे देता हूं, पर वो तेरा 90% जो मैं देना चाहता हूं वो खत्म। तेरा जो मैं देना चाहता हूं तेरे को और जो तू मांग रहा है उसका सिर्फ 5% है। कह रहा मैं अभी वो 100% हटा के उसमें 10% रहने देता हूं, मतलब 1 0 खत्म कर देता हूं और वो तेरे को मैं अभी दे देता हूं, बोल कैसे लेगा। तो तब उसने गुरुजी से बोला कि गुरुजी महाराज, कह रहे आगे क्या होना है वो तो मेरे को पता है ना। तो तब ये होता है कि हमारे साथ भी यही है कि हम मांग करते हैं, हमें ये नहीं पता अगला पल क्या है हमारे होने जा रहा है। क्योंकि गुरुजी की जो प्रायोरिटी है, जिसको भी गुरुजी अपने दर पे बुलाते हैं उसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले जिंदगी होनी चाहिए, सांसें हमारे पास होनी चाहिए। अगर सांस ही नहीं है तो आस भी नहीं है। सांस के साथ आस होती है, जब सांस ही नहीं है तो आस क्या करनी।